Hello everyone, this is Avi Jain. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो हम अपनी क्विज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्विज़ ही है ये एक तरीके से, और आप भी अपने हिसाब से अपने माइंड में आंसर कर लेना कि इसका क्या आंसर होगा। देन मेरे बताने के बाद आप काउंट कर लेना कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर अपने सही किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि किसी भी एक विद्वान का नाम लें जिसकी भारतीय कला की प्राचीन और मध्ययुगीन परंपराओं का अध्ययन एक नए प्रकाश में देखा जा सके। तो हमें उस विद्वान का नाम बताना है कि जिसकी भारतीय कला की प्राचीन और मध्ययुगीन परंपराओं का अध्ययन एक नए प्रकाश में देखा जा सके। तो ऑप्शंस दिए गए हैं E.V. हैवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, अवनींद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर। इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो क्या ऑप्शन हो सकता है आप सोच सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर जो है E.V. हैवेल है। तो वे विद्वान है E.V. हैवेल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, स्वदेशी आंदोलन के नेता का नाम बताइए जिन्होंने भारत माता को चित्रित किया। मोस्टली ये क्वेश्चंस बहुत बच्चों को पता होगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्टली एग्ज़ाम में आता ही है। तो रट जाते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो नॉर्मली एग्ज़ाम में आते हैं, हम बार बार उन क्वेश्चंस को देखते हैं तो वे इजीली याद हो जाते हैं। तो ये चित्र भी ऐसा है भारत माता का जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, M.A.R. चगुताई या गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। What were the 4 attributes that were seen as objects of nationalist goals and were added in the भारत माता पेंटिंग? ठीक है, हम 4 विशेषताएं जो राष्ट्रवादी लक्ष्यों की वस्तुओं के रूप में देखी गई हैं और उन्हें भारत माता की पेंटिंग में जोड़ा गया है। तो हमें 4 विशेषताओं को बताना है कि जो भारत माता की पेंटिंग बनी है उनमें उन 4 विशेषता कौन सी 4 विशेषताएं थी जिनको जोड़ा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, प्रॉस्पेरिटी या ग्रोथ। ये फर्स्ट ऑप्शंस के 4 थे। कुकिंग, फैशन, रिलीजियंस एंड आर्ट, ये सेकंड ऑप्शंस के 4 है। फूड, क्लॉथ, लर्निंग, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल और नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज एक है, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको बोलते हैं। एंड लास्ट 4th ऑप्शन है एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एजुकेशन या रिलीजियन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस बताए गए हैं और 4 ऑप्शंस के भी 4 इनकी विशेषताएं हैं जो बताई गई हैं। तो इसमें से आपको एक चूज़ करना है कि इसका आंसर क्या होगा। जो भारत माता की उसमें चित्र में पेंटिंग में इनको जोड़ा गया है 4 विशेषताओं को, वो हैं फूड, क्लॉथ, लर्निंग और स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द सुइटेबल डेट द इंडियन नेशनल फ्लैग केम इन टू बीइंग इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑन। कि उपयुक्त तिथि भरें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान रूप में अस्तित्व में आया। कब आया? हमको ये बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज अपने अस्तित्व में कब आया, वर्तमान रूप में अस्तित्व में कब आया। 15 अगस्त 1945, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950 या 14 फरवरी 1947। तो इसका क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर जो होगा 22 जुलाई 1947। मोस्टली बच्चे इसका आंसर 26 जनवरी 1950 बताएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? राइट आंसर इसका है 22 जुलाई 1947। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेम द 3 इंडियन आर्टिस्ट हु वर इंटीग्रल टू फ्रीडम स्ट्रगल। उन 3 भारतीय कलाकारों का नाम बताइए जो स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अंग थे। हमें उन 3 कलाकारों का नाम बताना है जो स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अंग थे। ऑप्शंस देखते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या जैनुल आबेदीन। नेक्स्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा या MF हुसैन। थर्ड ऑप्शन है गुमान, निहालचंद दाना। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन जामिनी राय, अमृता शेरगिल या कमलेश दत्त। तो हमें इसके बारे में बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है जो भारतीय कलाकारों स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अंग थे। तो इसका राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और जैनुल आबेदीन। ठीक है, ये 3 कलाकार रहे हैं, ये भारतीय कलाकार थे जो स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेंटर क्रिएटेड द मोस्ट आइकॉनिक इमेज ऑफ गांधी जी इन लिनो कट। कि किस चित्रकार ने लिनो कट में गांधी जी की सबसे प्रतिष्ठित छवि बनाई। ठीक है, ऑप्शन है नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या पूर्णा घोष। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस ने गांधी जी की जो छवि है आइकॉनिक, वो उन्होंने लिनो कट में बनाई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड द कैरिकेचर ड्राइंग्स ऑफ स्क्रीम सीरीज ऑन ब्रिटिश एट्रोसिटीज़। जिन्होंने ब्रिटिश अत्याचार पर चीख श्रृंखला के कैरिकेचर चित्र बनाए, उनका नाम बताना है कि किन्होंने बनाए हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, गगनेंद्रनाथ टैगोर, RK लक्ष्मण, सुब्रमण्य भारती या चांदी लहिरी। ठीक है, चांदी लहिरी। तो इसका आंसर क्या होगा, जिन्होंने चीख श्रृंखला पर कैरिकेचर चित्र बनाई हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गगनेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे देखते हैं, मोहनदास गांधी ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कांड में जाने वाले आम व्यक्ति के लिए सुलभ कला की चाह रखते हुए 1938 में काम शुरू किया। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि मोहनदास गांधी ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कांड में जाने वाले आम व्यक्ति के लिए सुलभ कला की चाह रखते हुए 1938 में काम शुरू किया। ठीक है, तो कहाँ था ये, किस उसके लिए किया था, शांति निकेतन में या साबरमती आश्रम में या हरिपुरा पैनल वगैरह के लिए या बिहार। तो जो ये हरिपुरा है इससे इनका संबंध है। हरिपुरा पैनल कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा पैनल के उसमें हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, What does the 8 lotus represent on the flag of 1906? कि 1906 के ध्वज पर 8 कमल क्या दर्शाता है। कि 8 प्रोविंसेस या ऑप्शन है 8 प्रोविंसेस या 8 फोल्ड पैथ ऑफ बुद्धिज्म या 8 लीडर ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट या 8 डिफरेंट रिलीजियंस। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 प्रोविंसेस। ठीक है, तो जो कमल है वो 8 प्रोविंसेस को शो करते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन यू ड्रॉ ऑन पेपर डू यू स्टार्ट विद कलरिंग और स्केचिंग इट। कि जब तुम पेपर पर व्हेन यू ड्रॉ ऑन पेपर, जब तुम पेपर पर ड्रॉ करते हो, डू यू स्टार्ट विद कलरिंग या स्केचिंग, कि किससे स्टार्ट करते हो, सबसे पहले कलरिंग से या स्केचिंग से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्केचिंग या कलरिंग। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर होगा स्केचिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the important pioneers of the Bengal School of Art? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के महत्वपूर्ण अग्रदूत कौन थे। किसके पूछे गए हैं, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के महत्वपूर्ण
अग्रदूत कौन थे? नंदलाल बोस या अवनींद्रनाथ टैगोर राजा रवि वर्मा या गगनेंद्रनाथ टैगोर नंदलाल बोस या ईवी हैवेल? तो इसके जो अग्रदूत रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर और राजा रवि वर्मा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग? कि कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या है? तो पेंटिंग डन अंडर मुगल रूलर, कि ऐसी पेंटिंग जो मुगल रूलर के अंडर में हुई हैं, या पेंटिंग्स डन अंडर राजस्थानी रूलर या राजस्थानी रूलर के अंडर में, या पेंटिंग डन अंडर ब्रिटिश रूलर या पेंटिंग डन अंडर बंगाल रूलर? तो किसके अंडर में रही है कंपनी स्टाइल पेंटिंग? पेंटिंग डन अंडर ब्रिटिश रूलर। ठीक है, ब्रिटिश रूलर के उस अंडर में कंपनी स्टाइल पेंटिंग्स हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का सिग्निफिकेंस बताना है कि करेज या सेक्रीफाइस या ट्रुथ ऑनेस्टी या प्योरिटी एंड पीस या फेथ एंड चिवलरी या कॉस्मिक लॉ? तो इसका फेथ एंड चिवलरी होगा। ठीक है, राइट आंसर जो ग्रीन कलर को स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ अशोक चक्र? अशोक चक्र का जो कलर है वो क्या है? नेवी ब्लू, पर्शियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू या ब्लैक? तो इसका राइट आंसर होगा नेवी ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोफेसर who's cooperated with Bengal artist and replaced painting of Ajanta Ellora instead of European painting? कि हमें उस प्रोफेसर का नाम बताना है जिसने यूरोपियन पेंटिंग की जगह बंगाल के कलाकार और अजंता एलोरा की पेंटिंग बनाई। तो किसने बनाई थी? ऑप्शंस देखते हैं, ईवी हैवेल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने या अवनींद्रनाथ टैगोर ने? तो अजंता एलोरा की पेंटिंग बनाई इंस्टीड किसकी जगह बनाई है? यूरोपियन पेंटिंग की जगह। तो उन कलाकार का, उन प्रोफेसर का नाम है ईवी हैवेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, M.A.R. चगुताई क्रिएटेड दिस पेंटिंग टू शो द शाई गर्ल विद हाफ ओपन्ड आइज। आधी खुली आंखों से शर्मीली लड़की को दिखाने के लिए M.A.R. चगुताई ने यह पेंटिंग बनाई। मतलब चगुताई की, अब्दुल रहमान चगुताई की जो पेंटिंग है वो कौन सी है? ट्रम्प ऑफ लेबर, शिवा एंड सती, राधिका या राधा बनी ठनी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आधी खुली हुई शर्मीली आंखें जो दिखाई गई हैं वो राधिका की दिखाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु मेड द कैरिकेचर ड्राइंग्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ पीस इन पंजाब ऑन जलियांवाला मैसेट्स? जलियांवाला नरसंहार पर पंजाब में शांति की घोषणा की कैरिकेचर चित्रण किसने किया? ठीक है, तो किसने किया था? गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, निवेदिता या R.K. लक्ष्मण? तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर होगा गगनेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड टू शो सफरिंग ऑफ वीक कैमल। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कमजोर कैमल की पीड़ा को दिखाने के लिए चित्रित किया। क्या चित्रित किया? कि ऑफ वॉल्स या जर्नीज एंड, शिवा एंड सती या मेघदूत? तो उन्होंने कमजोर कैमल की, ऊंट की पीड़ा को दिखाने के लिए उन्होंने जर्नी को एंड ये चित्रित किया। जर्नीज एंड है। ठीक है, यात्रा का अंत मतलब। द न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल आर्ट, की बंगाल आर्ट की जो न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस रही है वो कौन सी है बंगाल आर्ट में? फ्रेस्को या एक्रेलिक पेंटिंग, द ब्लेंड ऑफ टेम्परा एंड वाश फ्रॉम जापान या टेम्परा? तो इसका जो सही आंसर है 4 ऑप्शंस में से ये है द ब्लेंड ऑफ टेम्परा एंड वाश फ्रॉम जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम हुज नॉवल आनंद मठ? की जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है वो किसके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है? गगनेंद्रनाथ टैगोर के, बंकिम चंद्र चटर्जी के या A.O. ह्यूम या सीत कुमार हलदार? तो इसका जो राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। आनंद मठ उन्हीं का है लिखा हुआ और उसी से ही वंदे मातरम लिया गया है, आनंद मठ। What are the 24 spokes of अशोक चक्र stand for in the Indian national flag? की जो 24 spokes हैं, 24 जो तीलियां हैं वे क्या दर्शाती हैं? 24 स्टेट्स को, 24 आवर्स को, 24 स्टेप्स को, 24 डेज को?
तो जो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, स्पॉक्स हैं, वो किसको दर्शाती हैं? गतिशीलता को, 24 आवर्स को, तो घंटों को दर्शाती हैं। ठीक है, समय चक्र। नेक्स्ट है विंसेंट वान गो लिव्ड बिटवीन द ईयर्स ऑफ, कि विंसेंट वान गो का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1853 से 1819 जो उनका टाइमिंग पीरियड है, लिव्ड रहा है वे। 1853 में उनका बॉर्न टाइम है, 1819 में उनका आफ्टर डेट मतलब डेट टाइम है। तो इनका जो लिव टाइम है 1853 से 1819 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंसेंट वान गो's लाइफ वॉज फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, कि विंसेंट वान गो की जो पूरी लाइफ रही है वो जॉय रही है, पूरे आनंद से रही है और खुशी खुशी रही है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस या नो, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। इन 1886 विंसेंट वान गो मूव्ड इन हिज ब्रदर इन विच यूरोपियन सिटी स्टेटेड एज द आर्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, कि 1886 में विंसेंट वान गो अपने भाई के साथ यूरोपीय शहर में चले गए जिसे दुनिया का क्या कहा जाता है? कला केंद्र। ठीक है, तो कौन सी यूरोपियन सिटी में है ना? इन विच यूरोपियन सिटी, उस सिटी का नाम बताना है हमें, मैड्रिड, लंदन या पेरिस। ठीक है, तो कहाँ गए थे वे? पेरिस में। कहाँ गए थे? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी प्रियर जॉब्स डिड विंसेंट वान गो फेल एट बिफोर डिसाइडिंग टू बिकम एन आर्टिस्ट, कि विंसेंट वान गो ने कलाकार बनने का निर्णय लेने से पहले कितने काम किए थे? ठीक है, कि उन्हें कलाकार बनना है, इससे पहले निर्णय लेने से पहले उन्होंने कितने काम किए थे? तो 1, 2 या 3? तो कितने काम किए थे उन्होंने? 3 काम किए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वान गो स्टार्टेड क्रिएटेड हिज ऑन यूनिक आर्टिस्टिक मेथड utilizing brilliant color and thick swirling supply the missing word, तो वान गो ने शानदार रंगों और मोटे घूमते हुए डैश का उपयोग करके अपनी अनूठी कलात्मक पद्धति का निर्माण शुरू किया। तो जो एक फील अप है इसको हमें फील करना है कि इसकी जगह क्या आएगा? ब्रश स्ट्रोक्स, लाइंस या सर्कल? तो इसका राइट आंसर है ब्रश स्ट्रोक्स का उन्होंने यूज़ किया है, कि शानदार रंगों और मोटे घूमते हुए ब्रश स्ट्रोक्स का उपयोग करके अपनी अनूठी कलात्मक पद्धति का निर्माण शुरू किया है उन्होंने। तो इसका राइट आंसर है ब्रश स्ट्रोक्स। नेक्स्ट है वैन विंसेंट वान गो मूव टू आर्लेस, ए टाउन इन द साउथ ऑफ फ्रांस, ही ड्रीम्ड ऑफ फॉर्मिंग ए वॉट, कि जब विंसेंट वान गो फ्रांस के दक्षिण में एक शहर आर्लस में चले गए तो उन्होंने क्या बनाने का सपना देखा? ठीक है, एक स्कूल का या आर्टिस्ट कॉलोनी का या म्यूजिकल ग्रुप का? तो उन्होंने आर्टिस्ट कॉलोनी बनाने का एक सपना देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अदर फेमस पेंटर वुड बी हिज रूममेट वाइल लिविंग इन आर्ल्स, आर्ल्स में रहते हुए अन्य कौन से प्रसिद्ध चित्रकार उनके रूममेट होंगे? पॉल गॉगिन, साल्वादर डाली या फ्राइडा कालो? तो जो गॉगिन रहे हैं वो इनके रूममेट रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड गॉगिन इवेंचुअली हैव टू मूव आउट, गॉगिन को आखिरकार बाहर क्यों जाना पड़ा? वो क्यों चले गए थे फिर? कि उसे और जगह की ज़रूरत थी इसलिए वे उन्होंने उस रूम को छोड़ दिया था, या वे प्रतिस्पर्धी थे और लड़ेंगे, उसका विवाह हो गया? तो इसका राइट आंसर है वे प्रतिस्पर्धी थे और लड़ेंगे इसलिए उन्होंने रूम को छोड़ दिया था। वॉट सिचुएशन अकर्ड ऑन द नाइट ऑफ December 23rd, ठीक है, 23rd दिसंबर की रात को क्या स्थिति हुई? कि उस समय क्या हुआ था? विंसेंट वान गो ने पॉल गॉगिन को चोट पहुंचाने की धमकी दी थी, ये उन्होंने अपार्टमेंट में एक बड़े उत्सव के साथ क्रिसमस मनाया था, ये उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाने के लिए एक लाभदायक कला बिक्री का आयोजन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है 23 दिसंबर की रात को विंसेंट वान गो जो थे उन्होंने पॉल गॉगिन को चोट पहुंचाने की धमकी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ विंसेंट वान गो illustrates him wearing a bandage around his head. What happened to him? कि विंसेंट वान गो का जो आत्मचित्र है उसके सिर के चारों ओर एक पट्टी पहने हुए दिखाता है, उसे क्या हुआ जो उन्होंने पट्टी पहने हुए हैं?
कि उन्हें दंत चिकित्सक का दौरा हुआ, उसने अपने ही कान का हिस्सा काट दिया, या वह ठंडा था। तो इसका राइट आंसर है उसने अपने ही कान का एक हिस्सा काट दिया। तो फ्रेंड्स, हमने विंसेंट वान गो पर एक पूरा अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। आप उसको देखेंगे तो आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, और इससे अलग भी उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मेडिकल इश्यू डिड वान गो सफ़र फ्रॉम आफ्टर लिविंग फ्रॉम द हॉस्पिटल? कि अस्पताल से निकलने के बाद वान गो को क्या चिकित्सा समस्या हुई? कि मधुमेह हुआ था उनको, दिल का दौरा हुआ था, या मिर्गी का दौरा पड़ता है? तो उनको क्या हुआ था? मिर्गी का दौरा पड़ता है। ठीक है, हॉस्पिटल से निकलने के बाद। विंसेंट वान गो मैनेज टू डू हिज बेस्ट वर्क ड्यूरिंग द लास्ट मंथ्स ऑफ हिज लाइफ। कि विंसेंट वान गो अपने जीवन के अंतिम महीनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने में सफल रहे। कितने महीनों के दौरान? अंतिम कितने महीने थे जिसके दौरान वो ये अपना कार्य करने में सफल रहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा अंतिम 15 महीनों के दौरान, 15 मंथ्स, ड्यूरिंग 15 मंथ्स। प्रकृति की अपनी अनूठी अवधारणा को व्यक्त करने के लिए विंसेंट वान गो ने लाइन, रंग, अतिशयोक्ति और उनके ब्रश स्ट्रोक की दिशा का उपयोग किया। ठीक है, तो क्या आएगा फिल्म में? जो फिलअप है, विविधता डाइवर्सिटी को, चित्र डायग्राम्स को, या विरूपण डिस्टॉर्शन को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिस्टॉर्शन। उन्होंने विरूपण, अतिशयोक्ति और उनके ब्रश स्ट्रोक की दिशा का उपयोग किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमने विंसेंट वान गो पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसके शॉर्ट कीज़ भी हैं, उसका भी एक अलग से वीडियो है, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, उसको भी कर देना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।